नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु बाविशी फ्रॉम बाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे ओवेरियन रिजुविनेशन के बारे में। ओवेरियन रिजुविनेशन का मतलब है स्त्री बीजदानी को कार्यक्षमता में सुधार करके उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रोसेस। जैसे जैसे स्त्री की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी स्त्री बीजदानी मतलब ओवरी की कार्यक्षमता कम होती है और ये हर औरत को लागू होता है। जैसे जैसे एडवांस मैटरनल एज होता है 35 के बाद जल्दी, 38 के बाद उससे जल्दी, 40 के बाद उससे जल्दी स्त्री बीजदानी की स्त्री बीज बनाने की क्षमता कम होती जाती है। और भी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से स्त्री बीजदानी की बीज बनाने की क्षमता कम होती है, जिसको पुअर ओवेरियन रिजर्व कहा जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जब हमें सारवार करनी होती है और हमें अच्छा परिणाम प्राप्त करना होता है, हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हम स्त्रीबीजधानी की क्षमता को बढ़ाएं, अच्छे स्त्रीबीज, ज़्यादा स्त्रीबीज प्राप्त करें, अच्छे गर्भ बनाएं और अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकें। मगर सवाल ये है कि क्या ये संभव है? और उसका जवाब है हाँ और ना। कहने का मतलब है कि कुछ हद तक हम उसको अच्छा ज़रूर कर सकते हैं, मगर पूरी तरह से उसको ठीक नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर एक बार स्त्रीबीजदानी आपकी कमज़ोर हो रही या हो गई है तो पहले के जैसी नहीं हो सकती, मगर बेहतर कार्यक्षम बना के उसका फ़ायदा लेके हम अपना रिज़ल्ट, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कुदरती तरीके से ये संभव है? कुछ हद तक हाँ। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते हैं, एक अच्छा जीवन आप जीते हैं, अपना वजन प्रमाण में रखते हैं, अपनी खुराक बैलेंस रखते हैं, अपने शरीर के अंदर कोई कमियां कम नहीं होने देते, न्यूट्रिशनली आपके शरीर को जो चाहिए वो प्राप्त होता है, स्ट्रेस या तनाव आप कम करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एक अच्छा शरीर या आपके बॉडी के अंदर की कंडीशन, आपके शरीर के अंदर का वातावरण अच्छा कर सकती है और आपकी ओवरीज को, स्त्रीबीजदानी को भी बेहतर कर सकती है। क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसमें असर कर सकती हैं? एक तो मैंने जैसे कहा कि अगर आपके शरीर में कोई त्रुटि है, कमजोरी है या डेफिशिएंसी है, कमी है, तो आप दवाई से उसको पूर्ण करें। एंटीऑक्सीडेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ये सब लीजिए। मगर एक और दवाई है जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, जो अगर आप लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी ओवरीज के अंदर रिसेप्टर्स डेवलप होते हैं जो कि स्टिमुलेशन के दौरान ओवरी का रिस्पॉन्स बढ़ाते हैं। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कम से कम 3-4 महीना लेनी पड़ती है, तब जाके उसका इफ़ेक्ट होता है। दवाई बंद करने पर इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वेट करने से जो नुकसान होता है और जो आप ट्रीटमेंट करते हैं उससे जो फ़ायदा होता है, उसका हम जो बैलेंस करेंगे वो अगर आपके पक्ष में रहता है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आप अभी किसी भी वजह से सारवार नहीं करना चाहते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, तो उस समय के दौरान आप ये ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा सही उपचार है जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, PRP कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि आप ही के खून से प्लेटलेट्स को निकाल के उसको ओवरीज में डालते हैं। क्यों खून से प्लेटलेट निकालते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर खून एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमेशा बहुत जल्दी कोश बनते हैं, सेल्स बनते हैं, ताकि वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, साइटोकिन्स ज़्यादा होते हैं। तो हम उसमें से प्लेटलेट्स लेते हैं, उसको एनरिच करते हैं और फिर उसको ओवरी में डालते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स, ये साइटोकिन्स ओवरीज में जाके वहाँ पे जो भी बची हुई कार्यक्षमता है उसको जागृत करके हमें बेहतर रिस्पॉन्स दिलाने में मदद करते हैं। अगेन, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, मगर ये करने से जो फ़ायदा होता है उसका लाभ लेके हमें गर्भधारण हो जाए ऐसा करना उचित होता है। ट्रीटमेंट सिंपल है, जैसे मैंने कहा ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लेते हैं उसी तरह से ब्लड देना होता है और ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के माध्यम से, एक पतली सुई की माध्यम से हम उसको डायरेक्ट ओवरीज मतलब स्त्रीबीजदानी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं। उसी तरह से हम स्टेम सेल का भी उपयोग कर सकते हैं। सेम प्रिंसिपल, सेम लॉजिक है, मगर सवाल यह है कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
तो कहने का मतलब अगर मैं सारांश में कहूँ तो हमारे पास विकल्प है ओवरीज की कैपेसिटी को बढ़ाने का, मतलब स्त्री बीजदानी की कार्यक्षमता को बढ़ाने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं, मगर वो गारंटीड नहीं है, मतलब हमेशा ही सफल हो जाए ऐसा नहीं है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, और जब हम ये कोशिश करें तो उसके बाद में उसके साथ में ऐसी कोशिश भी करनी चाहिए कि उसका जो भी फ़ायदा हुआ हो वो फ़ायदा उसी टाइम पर उसका लाभ लेके जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी रह जाए, ताकि हम उसका रियल फ़ायदा उठा सकें। इस विषय में चर्चा को पूर्ण करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सिचुएशन में एक यूनिक स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल बहुत ही काम में आता है, जिसको कहते हैं ड्यूओस्टिम या ड्यूअल स्टिमुलेशन। ये एक यूनिक स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल है जहाँ पे एक ही मासिक चक्र में हम स्त्री बीजदानी को 2 बार स्टिमुलेट करते हैं। इससे कि हमें स्त्री बीज ज़्यादा मिलते हैं और गर्भ की गुणवत्ता भी ज़्यादा मिलने की संभावनाएं रहती है। ड्यूओस्टिम या ड्यूअल स्टिमुलेशन के लिए ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरी ड्यूअल स्टिम की वीडियो को अवश्य देखें। होप आपको ये बात अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। नमस्कार।